बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो ना सेल्स के बारे में कि कोई भी चीज़ जो ना सेल करनी हो या आपने बिज़नेस करना हो किसी भी किस्म का, तो उसके लिए जो ना सेल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को मैंने कैसे स्मार्ट तरीके से जो है ना सेल करना है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी दिखाऊंगा अभी फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो ना आप लोग लाइक कोई सर्विस देना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह से आप जो ना डिलीवर करेंगे, या कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह से डिलीवर करेंगे, किस प्रोडक्ट का क्या मतलब लाइक पोटेंशियल है। अब जस्ट लाइक मैं अब बात करता हूँ इसकी, क्या कहते हैं, हाँ, पैम्पर लगा लो यार, डाइपर्स जो हैं, ठीक है, ये भी एक प्रोडक्ट है। अगर आप जाओ ना seller-board.com, ये एक वो एक्सटेंशन है। जब आप गूगल में जाके उसको ऐड करोगे और जाके फिर आप दराज को ओपन करें, दराज को ओपन करने के बाद जो लोग डाइपर सेल कर रहे हैं दराज के ऊपर, आप उनकी सेल देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, मैंने एक एग्जांपल दी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, कोई भी आप चीज़ सेल कर सकते हो जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो जाए, जिसके बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये थी कि जो ना आपको कोई भी चीज़ अगर आपने बिज़नेस करना है तो सबसे पहले आपको सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके अंदर आर्ट होना चाहिए। तो इसके ऊपर ही मैं बात करूँगा कि सेलिंग आती कैसे है। ये एक तो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बाय लाइक इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली एक अल्लाह की तरह कुदरती होता है कि उसके अंदर अल्लाह ने एक चीज़ डाली होती है, बिल्कुल। लेकिन ये होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है जो मैंने चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है या मैंने देखा है। या देखो, आप कहीं भी जाते हो, किसी भी बंदे के पास बात करने के लिए जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ना वो बहुत बड़ी बला है। ठीक है, अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो। किसी भी इंसान, सब देखो, सब इंसान है, वी आर इक्वल। कोई अमीर गरीब, ये अल्लाह की तकसीम है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, सब ने एक ही जगह जाना है कब्र में। वो लाइक जो साइज़ है कब्र का वो सबका सेम है। ठीक है, तो वो एक वाहिद एक जगह है कब्र जहाँ पे सबकी जगह सेम है। ठीक है, या ये एक दुनिया है, ये तकसीम है। कोई अमीर हो के आजमाइश में है, कोई गरीब हो के आजमाइश में है। तो इस चीज़ को ना अपने माइंड में रखना है कि कोई भी इंसान जो ना बड़ा छोटा नहीं होता। इंसान अपने ज़र्फ़ के साथ, इंसान अपने किरदार के साथ, इंसान अपने अखलाक की वजह से जो ना लाइक उसकी वैल्यूज़ बनती हैं, क्रिएट होती हैं। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप किसी भी बंदे के पास जा रहे हैं तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि वो क्या है। ठीक है, जब आप अगले सामने वाले को अपने ऊपर हैवी करेंगे तो आप कभी भी उसको वो अपनी प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर सकते, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, तो कहते हैं ना कि वो वैसे भी एक मिसाल है कि को पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो आप कूड़ा ही क्यों ना हो, वो सेल बिक जाता है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसके अंदर आप कोई भी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं तो या किसी बंदे से बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार ये बंदा क्या है, कुछ भी नहीं है यार। मतलब अगर आप उस चीज़ को हैवी लोगे तो कभी भी उसको आप अच्छे से डील नहीं कर सकते। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है और लोगों से भी मैंने सुना है। तो ये है कि सामने वाला बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, जिस तरह से आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इसी तरह उसको ट्रीट करो, उससे बात करो, उसको बताओ अपनी प्रोडक्ट के बारे में। लेता ठीक है, नहीं लेता तो डीमोटिवेट नहीं होना। हाँ, एक तो ये बड़ी हमारे यूथ के अंदर जो मैंने देखा है वो बड़ी ये है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, मतलब सेल नहीं हुई चीज़ तो बस ठीक है यार ना। अगले ने अगर आपको शटअप कॉल दे दी है तो जो ना आप वो डिमोटिवेट हो जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो असल मोटिवेशन है। जहाँ पे आपको शटअप कॉल मिल रही है, आप वहीं पे तो आपने देखना है कि मुझे शटअप कॉल किस बेस पे मिली है। वहाँ पे ये लर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे हम क्विट कर देते हैं। ठीक है, तो क्विट नहीं करना, वहाँ पे आपने सीखना है कि यार अगर अगले बंदे ने मुझे शटअप कॉल दी है तो इसकी रीज़न क्या है, उसका उसका सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन फाइंड करो। जब आप सोल्यूशन को निकालोगे ना, फाइंड करोगे, तो वो जिस बंदे ने शटअप कॉल दी थी, जब आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे तो नेक्स्ट टाइम वो शटअप कॉल नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम आप उससे साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपका वे डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया। तो क्विट नहीं करना कभी। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो ना डिमोटिवेट नहीं होना, क्विट नहीं करना, अगले को अपने ऊपर हैवी नहीं लेना, बात करो, डिस्कस करो। ठीक है, अगला बंदा समझता है तो ओके, नहीं समझता तो नेवर नेवर माइंड।
क्यों, एक बात एक ज़हन में रख लो, ये चीज़ ये हक और सच है कि इंसान के नसीब में जो लिखा है ना वो मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन जो नसीब होता है ना वो उसमें ये होता है कि आपके अमाल का बड़ा वो लाइक उसको वो होता है, इंटरफेयर होता है। आपके जैसे अमाल होते हैं वैसे ही आपके हालात होते हैं। तो इन चीज़ों को भी है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, कस्टमर को वैल्यू देनी है, लोगों का भला सोचना है। किसी का भला सोचोगे अगला आपका सोचेगा। तो इन चीज़ों को मेरा भाई जो ना वो करना है अपने मद्देनज़र रखते हुए आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट सेल करें या उसको लेके चलें। ज़िंदगी में किसी भी जगह आप जाएं तो हॉनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। जो कमिटमेंट कर लिए जैसे भी है, जब आपने किसी को ज़ुबान दे दी है तो आप उस पर फिर डटें, ठीक है, ना क्या वो हालातों वाक़यात देखने के बाद आप भाग जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ये चीज़ें जो ना इंसान की शख्सियत को गिरा देती हैं। तो इन चीज़ों को आपने जो ना वो देखना है। तो सेल के अंदर सबसे जो मेजर चीज़ वो यही है यार, मैंने आज इस पे बात जो करनी थी वो ये है कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने लगे ना तो घबराना नहीं है। मैंने पता नहीं कितने बिज़नेस स्टार्ट किए हूँ, कितनों में फेल हुआ हूँ, और बस ये था बिज़नेस करना है, ठीक है। तो अल्लाह से मांगो और ये है कि मेहनत करो, ठीक है, और टाइम दो। टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, इधर उधर टाइम ना ज़ाया करो रील्स वगैरह के अंदर इधर उधर जाके। बेहतर ये है कि आप कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखो मोबाइल्स के ऊपर, कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखो जिससे आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, जिससे आपको फ़ायदा हो। ना कि फ़लाँ की आईडी देख ली या उधर देख लिया या इधर देख लिया या वो रील्स देख ली या ये ड्रामा देख लिया। तो यार खुदारा इस चीज़ को छोड़ो, ठीक है। ये अब वैसे भी हम लोग बैचलर लाइफ जो ये तो वैसे भी बिगनर्स के लिए है। तो भाई आने वाले 4-5 साल के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार वी आर रॉन्ग। अगर आप लोग ये एक्टिविटी कर रहे हो तो छोड़ दो यार, ये टाइम होता है अभी। साथ साथ मैं ये नहीं कहता एंजॉय ना करो, आप लोग एंजॉय करो, ठीक है, ज़िंदगी को जाओ घूमो फिरो, लेकिन साथ साथ काम की तरफ भी आपका फोकस आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।